देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और इस समय मैं एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ जहाँ इंसान अपनी जीवन को लेकर व्यस्त है। युवाओं में एक तरह से बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि अपने फ्यूचर में आखिर वो क्या करेंगे। इसी तरह से कई समस्याएं लोगों में उत्पन्न होती रहती है, लेकिन एक चीज़ यानी एक ऐसे व्यक्ति को आपसे मिलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैं भी अपनी एक पहचान रखता हूँ। एक छोटी सी उम्र में एक बिजनेस में अपना नाम कमाने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ और दिखाता हूँ कि उनके किन किन बातों को हमें रखना चाहिए अपने पास जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। उनसे मुलाकात मैं आपकी कराने जा रहा हूँ। उनका नाम सत्यम कुशवाहा है। पहले तो सत्यम कुशवाहा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल में मुझे बोलने का मौका देने के लिए। एक तो आपकी जो भाषा शैली वो इतनी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे, मैं तो फ़ैन हो गया। शायद आप बिहार से बिलोंग करते होंगे। जी, बिलोंग बिहार से करते हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में इस समय अच्छे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं मनीष कश्यप, जो एक बिहार की स्थिति थी वो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से दर्शाते हैं और लोकप्रियता भी बढ़ती चली जा रही मनीष कश्यप की, और कहीं ना कहीं अपने देश को सबसे ज़्यादा अधिकारी लेवल देने का जो काम है वो बिहार का रहता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप बिहार के? मनीष कश्यप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनके सारे काम को। लगभग उनकी मैक्सिमम वीडियो वायरल हो ही जाती है, तो लगभग हर शख्स देश का इस टाइम जानता है मनीष कश्यप के बारे में। और वो खुद भी पेशे से एक इंजीनियर रह चुके हैं, तो उनकी मेंटेलिटी भी जो है एक आम लोगों की तरह नहीं है, एक अच्छी मेंटेलिटी है उनकी, जिस वजह से वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल की अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बताते हैं, ना तो किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में, जो कि बहुत अच्छी रिकॉर्ड जो है अपना न्यूज़ देते हैं वो। और रही बात, जैसा कि सर ने कहा कि बिहार ही सबसे ज़्यादा अधिकारी देता है, एकदम सही बात है। बिहार ही सबसे ज़्यादा अधिकारी देता है। सरकारी कर्मचारी की बात करें या फिर हम IAS अधिकारी की बात करें, जितने टॉप लेवल के अधिकारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी और बिहार से इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोगों को जूझने की ताकत वहाँ से मिलती है। लोगों को संसाधन बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम संसाधन में ज़्यादा ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी दें, और मेहनती बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ के लोग। इस वजह से वहाँ पर जितने ज़्यादा जो मेहनत करेगा, जितने ज़्यादा जो स्मार्ट वर्क करेगा, उतना ज़्यादा कामयाब होगा। तो इतनी मेहनत की काबिलियत उनके लोगों के अंदर होती है, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी दे पाते हैं। जी, कुशवाहा जी के बारे में बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। कुशवाहा जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस समय इनके ही एक रेस्टोरेंट KTG के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट है, ये हमारे कुशवाहा जी का ही है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें बिजनेस करना चाहिए। और इस रेस्टोरेंट के साथ साथ इनके पास अपना खुद का IT डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो आज जानते हैं आखिर इनको कैसे प्रेरणा मिली। अभी इनकी उम्र देख के ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादा उम्र है, हल्की उम्र में और इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज जानते हैं आखिर क्या है इनकी सफलता का राज। देखिए, हमारा तो काम है बस कोशिश करना, और हम कोशिश करते रहते हैं, सफलता मिलती जाती है। और इसका सफलता का जो मेनली श्रेय मैं देना चाहूँगा कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को देना चाहूँगा। उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत हेल्प किया। हालांकि इससे पहले की जो हमारी कंपनी से पहले की जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, बट पिताजी ने बिना कहीं को सोचे समझे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेरे पे खर्च किया। अपना जहाँ तक नहीं कर सकते थे उससे भी अच्छी जगहों पे मुझे पढ़ाया, और हमेशा पढ़ाई पे मुझे फोकस किया है। तो मैं जितना ज़्यादा उनसे सीखा। बाकी कॉलेज में, स्कूल में जितना मुझे सिखाया गया मैं सीखा। पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और कॉलेज टाइम पे ही जो है 1 साल के कॉलेज के बाद ही कुछ चीज़ों में सीख गया था और उन चीज़ों की सर्विस में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। फिर 1-1.5 साल बाद जब मुझे लगा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कॉलेज के टाइम पे मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया जिसका नाम है एवॉप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छी ग्रोथ हुई हमारी। और मैं बस आगे अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि किसी नई जगह पे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट है। हालांकि यहाँ भी हमने सोचा कुछ और था बिजनेस, बट यहाँ की कॉलोनी की, यहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए हमें लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छे VIP रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, जो कि हमने एक अच्छे लेवल का रेस्टोरेंट लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया जो उनके बजट में हो। और बजट में ही यहाँ पे हम पार्टी हॉल वगैरह का फंक्शन सब हमें लगा कि ऐसी नीड है लोगों की, तो हमने वो प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। बाकी कोशिश हम करते रहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कामयाबी अपने आप ही मिलती चली जाती है हमें। कल आपके इसी रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें बड़े बड़े यहाँ पर नेता भी आए थे, जिसमें मोहित वेनीवाल भी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष वो भी आए थे। तो आज एक सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप बिजनेसमैन तो हैं इसमें नो डाउट, लेकिन क्या राजनीति की तरफ है आपका कोई इंटरेस्ट या ऐसे ही है?
देखिए, राजनीति में तो कुछ वैसा खास इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं अपने, अगर ऐसा कुछ रिलेटेड है क्वेश्चंस आपके पास, तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ जो मुझे अपने हिसाब से दिखता है, राजनीति के हिसाब से नहीं, जो मुझे अपने व्यू से दिखता है, बस मैं वो अपने विचार रख सकता हूँ। अच्छा, आपको अपने भारत में कई सारी पार्टी हैं, कईयों के तो शायद नाम मुझे भी नहीं पता होगा, कई पार्टी, तो आपको किस पार्टी की विचारधारा सबसे अच्छी लगती है? देखिए, इस टाइम पे तो कुछ इस तरीके से कमेंट करना बहुत अच्छी बात नहीं है, बट सभी पार्टी में देखिए कुछ ना कुछ काम सभी पार्टी अच्छी करती हैं और कुछ ना कुछ काम सभी पार्टियां जो है अपने हिसाब से, जो कि जनता के हिसाब से सही ना हो वैसे भी करती हैं। तो लगभग सभी पार्टियां अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और लेकिन सबको जनता के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपके यहाँ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई, तो हमारे सामने एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होना, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति इंटरेस्टेड है, तो ऐसा क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या खामियां, अगर उनको सुधारा जाए, वैसे भी विश्व में 1 नंबर की पार्टी है, लेकिन और भी कुछ कमियां जिसको सुधार दे तो पार्टी और अच्छे से ग्रोथ करे? देखिए, कमियां तो ऐसे कुछ खास नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने विचार रखना चाहूँ तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी नई पार्टियाँ आ रही हैं, जिनको उन्हें लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी है बीजेपी, ऑनलाइन भी है बीजेपी, लेकिन ऑफलाइन शायद ज़्यादा फैली हुई बीजेपी, अगर वो ऑनलाइन थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें तो जो छोटी मोटी पार्टियां, जो अलग पार्टियां जो उनको टक्कर दे रही हैं, वो शायद उसको कम्पीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो ग्राउंड लेवल पे खुद देखें चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। होता क्या है कि कहीं भी उनका कोई प्रोग्राम होता है, जो वहाँ की कमियाँ होती है, वहाँ की कमियों को छुपा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही वहाँ दिखाई जाती हैं। अगर कोई बड़ा नेता भी आता है, कल बेनीवाल जी आए थे, सुनील कुमार शर्मा जी आए थे, हुआ क्या कि एकदम यहाँ के पूरे एरिया को चकाचौंध कर दिया, चमका दिया गया। यहाँ पे पड़ोस में ही ठेका है जो कि इलीगल तरीके से शायद चल रहा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड यहाँ पे चल रहा है। इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, उनकी नज़रों छुपा लिया जाता है। ये रोड जो है कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को उनके आने से पहले चमका दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे वो सब प्रॉब्लम्स अगर जो मेन नेता हैं वो फेस नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? उनको पता ही नहीं यहाँ पे ऐसी कोई समस्या है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और लोगों से जुड़ना पड़ेगा। या तो उन्हें आम आदमी से बात करनी पड़े, या फिर ग्राउंड पे खुद उतर करके जाके देखें और पता करें समस्याएं हैं क्या और उसे ख़त्म करें। तो हर व्यक्ति उनसे संतुष्ट भी होगा, कोई विरोधी भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ग्रोथ तो पार्टी कर ही रही है, सबका सपोर्ट है उनको। जैसा कि आपने कुशवाहा जी की बातें सुनी और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि कम उम्र में अपना एक एम्पायर खड़ा कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन युवाओं के लिए प्रेरणा। तो वहीं इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को या यहाँ के क्षेत्रवासियों को या देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश कीजिए, अगर राजनीति से रिलेटेड नहीं है तो ना ही पढ़ें, आप एजुकेशन में फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना पाएंगे, और धीरे धीरे सेल्फ इंडिपेंडेंसी के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को आप बिजनेस के फील्ड में उतार सकते हैं। हमें बचपन से ही एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि बेटा इतना अच्छा पढ़ लोगे तो इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको, इंजीनियर बन जाओगे तो इस कंपनी में प्लेस हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे इतने अच्छे हॉस्पिटल में प्लेस हो जाओगे। लेकिन किसी भी करिकुलम में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा जो पढ़ाई कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको अपने स्किल्स को डेवलप करो और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बनो। अगर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बनने की स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमें जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेरोजगारी से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आज के डेट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर जोर देने की ज़रूरत है, ना कि किसी और चीज़ों पर। जैसा कि आपने सत्यम कुशवाहा जी के विचार को सुना, और एक अच्छी बात यह है कि अपने कमाई के साथ साथ ये कई परिवारों का घर चला रहे हैं, यानी कि अपने कोई भी व्यापार में जो भी इनका स्टाफ होता है, इनका एक परिवार होता है, उनका सपोर्ट भी ये करते हैं। इनसे कई युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी तरह आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।